नमस्कार, माइंडो स्टॉक के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर और मेरे साथ हैं आज स्पेशल गेस्ट मिस्टर दीपक गंभीर। थैंक यू। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी जीएसटी और इनकम टैक्स के कंसल्टेंट हैं और लोगों की, स्पेशली बिजनेस ओनर्स की, जीएसटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहे नोटिसेस की वजह से बन रही जो बड़ी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो दीपक जी, आप अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं, क्या एक्चुअली आपका रोल है, किस तरह से आप मदद करते हैं लोगों की, बिजनेस ओनर्स की, या नॉर्मल आदमी भी आपके क्लाइंट हैं या फिर बिजनेस ओनर्स? जी, कुछ आज मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग अक्सर अपनी चीजें पूरी डिटेल में बताते ही नहीं है, इनकम टैक्स को लेकर या जीएसटी डिपार्टमेंट को लेकर, जिसकी वजह से भी कई नोटिसेस आते हैं। ये तो सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है। तो जब कभी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, पहले तो फुल फ्लैश एटलीस्ट बता दें। कई लोगों के पहले ही माइंड में चल रहा होता है कि जैसे कि डॉक्टर को मरीज बीमारी बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, ऐसा ही कि पेशेंट को पूरा डॉक्टर से क्लियर करके चलना चाहिए कि मुझे ये दिक्कत है या मुझे उससे रिलेटेड दवाई देनी है या नहीं देनी, तो डॉक्टर इसके बारे में अच्छे से बता पाएगा। तो जो नोटिस सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं वो एक सबसे बड़ा कॉज ये भी है। मींस सरकारें ऐसे नहीं बैठी कि हर किसी का नोटिस दे रही है, कहीं ना कहीं लोगों ने भी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम पब्लिक के लिए यही कहेंगे, वो अपनी चीजों को भी अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं या जिनके पास नहीं है, तो हम जैसे बढ़िया लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अच्छे से बता सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो एक जीएसटी कंसल्टेंट, किसी व्यक्ति को जीएसटी का नोटिस आया और हमने सुना है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जीएसटी का इन्फ्लेटेड बिल या फिर डमी बिल्स या मतलब फेक बिल्स का जो है आपस में एंट्री करने की वजह से उनको जेल हो गई, या फिर ये क्या घटनाएं होती हैं और ये किस रेंज पर जाकर ऐसा कुछ होता है कि भाई इतना। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हर बिजनेस के लिए जीएसटी जरूरी है या एक थ्रेशहोल्ड है कि इतने अमाउंट का टर्नओवर होने पर ही जीएसटी का नंबर आपको लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है जी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करी है वो 40 लाख तक की है। 40 लाख रुपए के लिए सालाना टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर 40 लाख, चाहे वो प्रोप्राइटर है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रोप्राइटर है, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रजिस्टर्ड है, मींस प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप एलएलपी है, राइट, या एलएलपी है, उसको 40 लाख तक जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी उससे नीचे है और कोई लेना चाहता है तो उसे भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और लेने से कोई परेशानी भी है जीएसटी, लेकिन वो उसको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न, राइट। और जीएसटी का रिटर्न क्वार्टरली होता है या मंथली फाइल करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है टर्नओवर के बेसिस पे, वो एनुअल पे कैटेगरी में आएगा या मंथली। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने 5 करोड़ तक की लिमिट के लिए क्वार्टरली किया हुआ है। अच्छा। उसके ऊपर वालों के लिए मस्ट है या मैंडेटरी है मंथली, यानी 5 करोड़। तो दर्शकों, अभी दीपक गंभीर जी ने बताया कि अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ तक सालाना का है तो उसको क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आजादी है, आराम से वो क्वार्टर में ही कर सकते हैं, मंथली करने की जरूरत नहीं है। और जिस एक और बात बताइए दीपक जी कि अभी हमने कोई केस देखा कि जीएसटी के बहुत सारे फेक केसेस होते हैं, वो क्या है एक्चुअली में, जहां पर लोग फेक बिल दिखाकर जीएसटी का आदान प्रदान कर लेते हैं, उस पर रोशनी डालेंगे जरा? बेसिकली ये जो फेक बिलिंग है या एक तरह से ये स्कैम है, और लेकिन हम ज्यादा ये स्कैम है, एक्चुअली ये स्कैम है। इससे कैसे बचना चाहिए, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को इसके ऊपर आप थोड़ी चेतावनी वाले थोड़ी एडवाइस आप दे सकें कि किस चीज को, हो सकता है कि उनको कोई बहला देता है कि नहीं जी मैं ऐसे दे देता हूं, वो बेचारे अपने भोलेपन में फंस जाते हैं, कई बार किसी को पता नहीं होता, तो उस चीज पर आप प्लीज रोशनी डालिए। जब कभी भी किसी से इनवॉइस लें तो आप उसको gst.gov.in पोर्टल पे आप उस जीएसटी नंबर को सर्च कर सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल सेलर है या नहीं। यानी इनवॉइस का भुगतान अगर आप कर रहे हैं तो इनवॉइस अगर आप किसी से ले रहे हैं, हाँ, यानी आप पेमेंट कर रहे हैं, डीलर को वेरीफाई करने के लिए आप gst.gov एक पोर्टल है जीएसटी डिपार्टमेंट का, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड है या ऑथेंटिक है या नहीं। मिस ऐसे ही फेक तो जनरेट नहीं कर दिया। उसके बाद सेक्शन 16(4) हमारे पास गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके बिल को तभी मानेंगे जब एक्चुअल में आपके पास एविडेंस ऑफ बिल हो, मींस बिल आपके पास हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई हो और पेमेंट हुई हो। वेरी गुड, वो ट्रांजैक्शन तभी लेजिटिमेट माना जाएगा। राइट। तो अगर आपकी ये सब चीजें उसके अंदर फुलफिल कर रही हैं तो ही आपको गवर्नमेंट भी उसका आईटीसी क्लेम भी देती है। और आपका वो इवन जब भी हमारी रिटर्न वो सामने वाली पार्टी भरेगी या जो बेचने वाला है, ऑटो पॉपुलेटेड होगा उसका, तो 1 महीने के अंदर उसका शो भी होना चाहिए आईटीसी या वो सेम इनवॉइस, यानी वो उसने जीएसटी आपसे लिया वो गवर्नमेंट को जमा कर देना चाहिए 1 महीने के अंदर उसको। हाँ, और ये नियम है जी।
और नहीं करता है इट मींस वो फेक माना फेक जाएगा, माना जाएगा, यानी आपसे वो एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, गवर्नमेंट की नजर में वो फेक माना जाएगा, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये आप जो हम अगर मैंने किसी को जीएसटी भर दिया है तो मुझे मैं गलती पे हूँ या फिर वो जिस सेलर जिसने इनवॉइस दिया है मुझे वो गलती पे है? देखिए ये जो गलती है अभी इमीडिएट तो किसी को पता नहीं लगती, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है, या 1 तो महीने बाद इनवॉइस दे और सेम ही पोर्टल में रजिस्टर कर दे गवर्नमेंट, ठीक है, बट ऐसा नहीं, उन्होंने खुद ही 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है, तो 1 महीने बाद ही वो जब पोर्टल में शो होगा आपने पेमेंट कर दी, तो ये सब चीजें डिपेंड करता है इन फ्यूचर। तो आप हमारे दर्शकों को अगर कोई अपना एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है या जीएसटी नंबर ले रहा है उसको क्या 2-3 हिदायतें आप देना चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि उनको जीएसटी नंबर लेने की अगर जरूरत नहीं है, मीन्स कहीं पे लोन का या मैंडेटरी नहीं लग रहा उसको, अगर छोटे स्केल पे कर रहा है तो उसको नहीं लेना चाहिए। Very good. लेकिन अगर वो 40 लाख से एबव में आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी है, उस केस में तो आना ही आना है, लेकिन कोई लेना चाहता है, खास करके जैसे ई कॉमर्स बिजनेस है या सर्विस सेक्टर में जी। और या बड़ी बड़ी आप एमएनसी या टेंडर गवर्नमेंट के बिड से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। और जीएसटी अगर हमने चार्ज किया तो आपको उसको जो जीएसटी रिटर्न मतलब अमाउंट भी देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल, और उसका आईटी मतलब जो रिटर्न है वो फाइल करते लगातार क्वार्टर में या मंथली जो भी आपको फाइल करते रहना चाहिए। जी। और क्या चीजें हैं जो परेशानी अट्रैक्ट कर सकती हैं, लोग नोटिस आने की नौबत कब आ जाती है? 90% जो नोटिस आते हैं वो रिटर्न डिफॉल्टर की वजह से आते हैं, मींस कंप्लायंस पूरे नहीं करते। इसके लिए आप भी मदद कर सकते हैं लोगों की? बिल्कुल, यही आपका कंपनी जो यही काम करती जी, है? हम बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में काम करते हैं। हाँ। और जैसा कि अभी हमारे दिल्ली के अंदर ही 400-500 क्लाइंट्स हैं अवेलेबल, छोटे से बड़े क्लाइंट्स हैं सारे, और उसमें हम रीजनेबल प्राइस में ये काम करते हैं और डिटेल में पहले फर्स्ट एक फ्री एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं उसके बिजनेस को देख के, और उसको एक क्लास भी अरेंज करवा देते हैं कि ये मैनेज करना है आपको इन फ्यूचर। वेरी गुड। तो ये रहे डॉक्टर, ये है, तो ये थे हमारे साथ मिस्टर दीपक गंभीर जो कि टैक्स और जीएसटी की गंभीर समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं। स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबरों पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप भी अगर समस्या से परेशान है टैक्स के नोटिस की, तो आप दीपक गंभीर जी से बात कर सकते हैं, इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं और एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।